हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन का विषय है भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंध। संघ एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के आधार पर होता है। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ के पास होता है। इस सूची में 97 विषय हैं, जिनमें से प्रमुख हैं रक्षा, वैदेशिक मामले, युद्ध व संधि, सिटीजनशिप, विदेशियों का आना जाना, रेलवे, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाकतार, टेलीफोन व बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंकिंग, बीमा, खाने व खनिज इत्यादि। नेक्स्ट, राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत क्षेत्रीय महत्व के विषय होते हैं। इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों की विधानसभाओं के पास होता है। इस सूची में 66 विषय शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख हैं पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़क इत्यादि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन किसी विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता है। इस सूची में कुल 47 विषय शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख हैं फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व, शिक्षा और वन इत्यादि। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियां। हमारे देश में अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, उनके अलावा भी यदि कोई विषय हैं तो वो अवशिष्ट शक्तियों के, अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत आते हैं। वो हमारे देश में केंद्र के पास सुरक्षित रखे गए हैं। फिर अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव कर लेती है कि राज्य सूची में शामिल किसी विषय राष्ट्रीय महत्व का हो चुका है तो संसद को उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसकी मान्यता 1 वर्ष के लिए होती है, जिसे समय समय पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृत करने पर बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास आ जाता है। संकट काल की घोषणा होती है तब अनुच्छेद 250 के अनुसार राज्य की समस्त विधायी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 253 के अनुसार विदेशी देशों से हुई संधियों के अनुसार संसद कानून बना सकती है और जिसकी पालना पूरे देश में की जाती है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाए और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो उस स्थिति में राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त हो जाते हैं। और अनुच्छेद 304 के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो इन संविधान के प्रावधानों के द्वारा हमारे देश में केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंधों का संचालन किया जाता है। और चूंकि हमारे देश में संघ को ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है, इसलिए केंद्र राज्य विधायी संबंधों की जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे यहाँ पर केंद्र ही ज्यादा शक्तिशाली है। और ऐसा इसलिए भी किया गया है ताकि हमारे देश की एकता
व अखंडता को कोई नुकसान न पहुंचे, उसे कोई खतरा उत्पन्न ना हो। थैंक यू।